हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 31 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप नेस्टेड लूप सीखने वाले हैं। जो नेस्टेड लूप है ये जावास्क्रिप्ट की कोई नई स्टेटमेंट नहीं है। ये बिल्कुल जो आपने 3 पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में सीखे हैं लूप्स, उनको लिखने का एक नया तरीका है। तो आइए समझते हैं कि इस तरीके की क्या ज़रूरत है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। पिछले 3 वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपने देखा था कि कैसे हम लूप्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एक वैल्यू को इनिशियलाइज करते थे, फिर उसकी कंडीशन चेक करते थे, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे। अब लूप के अंदर जब एक और लूप यूज हो जाए उसी को हम कहते हैं नेस्टेड लूप। यहाँ पर देखिए हमने एक के अंदर ये आउटर लूप है और ये इनर लूप हो गया, और इसके अंदर जो भी हम अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। आप एक लूप के अंदर मल्टीपल लूप्स भी डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में 2 लूप दिखाए हैं, आप इस लूप के अंदर इनर लूप के अंदर एक और इनर लूप भी डाल सकते हैं, उसके अंदर एक और इनर लूप भी डाल सकते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो जब भी एक लूप के अंदर दूसरा लूप आता है, चाहे वो व्हाइल की कंडीशन हो, चाहे वो डू व्हाइल का लूप हो, चाहे वो फॉर का लूप हो, तीनों में ही हम नेस्टेड लूप का यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के काफी सारे पर्पस हो सकते हैं, मगर जो मोस्टली इसका पर्पस होता है वो होता है नेस्टेड। अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में कोई डाटा दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। टेबुलर से हमारा मतलब है कि उसमें रोज हों और कॉलम्स हों। अगर आपने इस फॉर्म में कोई डाटा दिखाना है, जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं, यहाँ पर 1 से 10 तक एक रो में डाटा आ रहा है, फिर 11 से 20 तक दूसरी रो में। इसी तरह अगर आपने डाटा दिखाना है या कोई भी स्टूडेंट का डिस्प्ले करना है, मतलब कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स का या ऑफिस के रिकॉर्ड्स का या अकाउंट की स्टेटमेंट्स का, तो आपने देखा होगा वो मोस्टली टेबुलर फॉर्म में ही होता है। अब उस फॉर्म को अगर आप नेस्टेड लूप में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक आउटर लूप लेना होगा, जैसे हमने ए से ले लिया, और एक इनर लूप लेना होगा, जैसे हमने बी ले लिया। जो ए है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके आउटर लूप को, मतलब कि रोज को, और जो इनर लूप है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके कॉलम्स को। ये आपके कॉलम्स आ रहे हैं। पहले आप आउटर लूप चलाएंगे, पहली रो में आ गया, फिर उसके बाद आप इनर लूप चलाएंगे कॉलम्स में प्रिंट करने के लिए, फिर उसके बाद आप दूसरी रो में आएंगे आउटर लूप की। उसके बाद जैसे ही आप इनर लूप में आएंगे फिर से दोबारा से 10 बार चलेगा आपका ये लूप, और ये 11 से 20 बार प्रिंट करेगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली इसे यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने अपना HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं नेस्टेड लूप का। इस नेस्टेड लूप में हम टेबुलर फॉर्म में डाटा दिखाएंगे, 1 से 100 तक काउंटिंग दिखाएंगे, मतलब कि 1 से 10 तक एक रो में आएगी, 11 से 20 तक दूसरी रो में, और 21 से 30 तक तीसरी रो में। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। हमें इसके लिए 2 लूप बनाने होंगे। मैं आउटर लूप ले लेता हूँ वेरिएबल a, और उसमें वैल्यू दे दी जैसे मैंने 1। इसके बाद मैंने इसकी कंडीशन बना ली लेस देन इक्वल टू 100 क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू में ए, जो यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट लगाना है वो अब लगाना है 10 का। क्यों लगाना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो a प्लस 10 लिखेंगे यहाँ पर। मैंने फाइल को सेव किया। पहले मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि मैंने ये 100 तक क्यों किया और यहाँ पर 10 का इंक्रीमेंट क्यों किया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ए का लूप है वो है आउटर लूप के लिए, मतलब कि रोज के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग हो रही है 1 के बाद 11 है, 11 के बाद 21 है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि 10 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसलिए हमने ए की वैल्यू में ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 किया है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है कि ए का जो लूप है वो हमने 100 तक क्यों चलाना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप ये देखिए लास्ट वैल्यू जो हमारा लूप जहां तक चलना है 91 का, इसको भी हमने चेक करवाना है किसी से। हम 100 से ही चेक करवाएंगे तभी वो उससे छोटा माना जाएगा, तभी वो लूप चल पाएगा। क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 11, फिर 21, फिर 31, फिर उसको बड़ी वैल्यू से चेक करवाना है, इसलिए हमने एक बड़ी वैल्यू ले ली 100। तो यहाँ पे आके अब हम अपना इनर लूप शुरू करते हैं। तो इनर लूप शुरू करने से पहले मैं आपको ए की वैल्यू को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू दे दी, और यहाँ पर उसके साथ मैं ब्रेक भी लगा लेता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए जो हमारी स्टार्टिंग है वो बिल्कुल ठीक हो रही है। 1 है, फिर 11 है, 21, ये तो हमारी होगी रो की वैल्यू। अब हमने इनर की वैल्यू प्रिंट करानी है 1 से 10 तक, 11 से 20 तक। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अब इनर लूप लेता हूँ अपना, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया b। अब उसकी वैल्यू जो है हमें यहाँ पर ध्यान देनी है कि b की वैल्यू जो है 11 से शुरू हो रही है, फिर 21 से, फिर 31 से, तो इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो a की वैल्यू है, जब a की वैल्यू 11 होगी तो वही b की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम a की ही वैल्यू को असाइन कर देते हैं b को, और फिर b लेस देन, यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस 10। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि इस समय अगर a की वैल्यू है 1 तो यहाँ पे तो 1 से स्टार्टिंग होगी, और यहाँ पर हम चलेंगे a प्लस 1 हो गया 11। तो b का जो लूप है वो 11 से लेस देन चलेगा, मतलब कि 10 तक चलेगा। हमने इक्वल टू नहीं लिखा,
तो वो 11 तक चलेगा, एक कम तक। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने इसको शुरू कर दिया, यहाँ पर मैंने b++ ले लिया। अब ये आपको सब समझ में आएगा, मैं एक बार दोबारा आपको समझाऊंगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे कर लेते हैं हम b की वैल्यू को प्रिंट। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू तो प्रिंट हो गई है, मगर अभी ये ठीक से नज़र नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ जैसे ये कॉलम की वैल्यू को प्रिंट करे उसके बाद ब्रेक लग जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे ब्रेक टैग लगा लेता हूँ। ये देखिए अब बिल्कुल सही हुआ है। मैं इसमें थोड़ा सा गैप भी दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैं बी के साथ कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ। ये देखिए अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे आउटर लूप और इनर लूप काम कर रहे हैं। आउटर लूप जो है हमने एक 10-10 का इंक्रीमेंट लेके बनाया, उसके बाद बी की वैल्यू में दे दिया, ए की वैल्यू को साइन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम जो ए की वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ पर बी की वैल्यू होगी 1। अब 1 हमने बी की वैल्यू को प्रिंट कराना है एक्चुअल में, तो यहाँ पर ए की वैल्यू में +10 कर दिया, तो हो गया 11। मतलब कि 11 से एक लेस तक चलेगा। जब बाद में ए की वैल्यू हो जाएगी 11, तो यहाँ पर बी की वैल्यू हो जाएगी 11, तो बी को ही हमने प्रिंट कराना है। अब बी की वैल्यू को कहाँ तक जाना है, 20 तक। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ए की वैल्यू है 11, उसमें +10 मतलब कि 21 से एक कम तक, मतलब कि 20 तक चलेगा ये लूप। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इससे अगली वीडियो में मैं आपको 1-2 एग्जांपल और दूंगा नेस्टेड लूप के, जिससे आपको शायद से क्लियर हो जाइए। क्योंकि जैसे ही आपको ये नेस्टेड लूप समझ में आने लग जाते हैं तो आप बड़ी इजीली किसी भी चीज़ को प्रोग्रामिंग में बड़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।